लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की थी उसमें एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, राइट? ओके, आज की क्लास हम लोग जो कर रहे हैं इसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। तो पहले सवाल को रीड करेंगे कि सवाल का गिवन डेटा क्या है और हम लोगों को टू फाइंड करने को बोल क्या रहा है ना। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव करो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, देखो कैसा है, आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, सेंटर, ये वो शब्द हैं जो इससे पहले सुने हैं। डन, ठीक है। फिलहाल मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके का। इस सर्कल का मैंने एक सेंटर मार्क कर दिया, ये हो गया सेंटर। अब मैंने इस पर्टिकुलर सर्कल में क्या बना लिया, एक टेंजेंट बना लिया। ठीक है, चलिए टेंजेंट बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने बना लिया इस सर्कल का टेंजेंट। डन, ओके। नाम दे देते हैं इसको लाइन एल। और इसके अलावा ये होगा हम लोगों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इससे पहले मैं समझा चुकी हूँ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या मीनिंग होता है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल न्यू फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स से ये हम लोगों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, मान के चलते हैं ए। डन, अच्छा ठीक है। बोल रहा है कि आपने इस टेंजेंट और इस परपेंडिकुलर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यानी कि आप जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या कर रहे हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो। ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। तो क्वेश्चन वाला ये कहना चाहता है कि आपने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है, आपने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये परपेंडिकुलर कहीं और से ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अगर ये ड्रॉप हुआ है तो इसको ड्रॉप करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, और वो हो सकता है खुद सेंटर। सेंटर के अलावा और कोई नहीं। सेंटर के जस्ट थोड़ा सा बाजू, सेंटर के जस्ट थोड़ा सा बाजू भी अगर आपने किया और उससे अगर आपने एक लाइन ड्रॉप की उस पर्टिकुलर लाइन एल पर, तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। अगर कोई चीज़ टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि ज़रूर वो लाइन सेंटर से पास हुई होगी। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर मैं गिवन डेटा के बारे में बात करूं तो गिवन डेटा मेरे पास ये है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस पर्टिकुलर सर्कल का O क्या है, सेंटर है, ये हमको पता है ना। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लाइन L जो है ये बेसिकली आप लोगों का क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा, और आपने इस क्वेश्चन में पहले से बोल के रखा है कि वो जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मतलब आपके पास इस क्वेश्चन में ये पहले से आपको पता है कि OA जो है आप लोगों का परपेंडिकुलर है उस लाइन L पर। अब आपको ये प्रूव करना है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है इस क्वेश्चन में तो नो डाउट वो परपेंडिकुलर सेंटर से ही पास हुआ होगा। आपको ये प्रूव करना है कि अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, थोड़ा सा मैं इस लाइन को लंबा कर लेती हूँ, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से ही पास होगा। बिना सेंटर से पास हुए वो आगे जा ही नहीं सकता। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका प्रूफ है। ठीक है, डन। ये आपको प्रूफ करना है कि आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि ये जो आपकी लाइन M है, लाइन M इज़ पासिंग थ्रू सेंटर। ये लाइन M कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, क्या लॉजिक लगाएं? तो जैसा कि मैं इससे पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर मेथड से, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, ठीक है, कि वो सवाल किसी और मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता, राइट? ऐसा नहीं होता।
तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पर्टिकुलर सवाल तो इस फलाना मेथड से मैंने सॉल्व किया था तो यही इकलौती फलाना मेथड है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे आपके हो सकते हैं तरीके जिन तरीक़ों से आप इस पर्टिकुलर सवाल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ा सा 9th क्लास को हम लोग रिवीजन करते हैं। 9th क्लास में तुमको शायद याद होगा एक लाइन्स एंड एंगल्स करके एक चैप्टर था, ठीक है। उस लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में जहाँ तक मुझको याद आ रहा है शायद सेकेंड एक्सरसाइज थी। उस सेकेंड एक्सरसाइज में आप लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ किया था, ठीक है। आपने उस सेकेंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपको ये प्रूफ करना था कि प्रूफ करो फलानी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है ना। फलानी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो एक सीधी लाइन है। सीधी सीधी यानी कि कहीं टर्न नहीं लिया है उसने, कुछ नहीं लिया है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपने 9th क्लास में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए लॉजिक क्या दिया था, आपने किसी तरीके से ये बता दिया था कि उस लाइन के ऊपर जो है 180 डिग्री एंगल्स का एडिशन करके आ रहा है और उस लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एडिशन करके आ रहा है, मतलब वो लाइन लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। और कोई भी लाइन लीनियर पेयर अगर फॉर्म कर रही है तो इसका मतलब ज़रूर वो एक क्या रही होगी, स्ट्रेट लाइन रही होगी, है ना। वो क्या रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन रही होगी। डन, ठीक है। तो ऐसे ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी प्रूफ करने के लिए हम कुछ लॉजिक लगाएंगे। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन में पहले से दिया है कि OA परपेंडिकुलर है लाइन L के, ठीक है। OA पहले से परपेंडिकुलर है लाइन L के। अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस कंसिडर इसके प्रूफ को, ठीक है। हम लोग इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि लेट अस कंसिडर दैट लाइन M and seg OA do not, एक मिनट, हाँ, do not coincide। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया है इस डायग्राम से क्या दिख रहा है कि आपका वो जो OA है और वो जो लाइन M है, ठीक है, वो एक ही लाइन है, जो कि रियलिटी में है भी, बट हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि दोनों लाइंस अलग अलग हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हम इस डायग्राम में ये चाहते हैं कि जैसे मान लो ये एक सेंटर है, मतलब ये एक सर्कल है, इस सर्कल के पास इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, यहाँ पे ये इसका सेंटर है O, और ये मान लेते हैं हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि मैंने ऊपर भी की थी, वापस से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लाइन L। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो देखो वही रहेगा, ठीक है, ये रहेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका A, लेकिन जो दूसरी लाइन हम ले रहे थे, ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि क्वेश्चन में गिवन दिया है कि OA, यानी कि OA नहीं कहती हूँ, लाइन M, वो लाइन M उस लाइन L के परपेंडिकुलर है ना। तो अभी मैंने उस लाइन M को थोड़ा सा टेढ़ा ले लिया, ऐसा थोड़ा सा टेढ़ी लाइन ले ली मैंने, वो लाइन M को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा ले लिया। तुम बोलोगे मैडम लेकिन ये टेढ़ा 90 डिग्री थोड़ी ना होगा, तुम लो तो सही टेढ़ा। मेरा एम ये है, ये बताना मेरा एम है कि मैं उस लाइन M को और उस लाइन OA को कोइंसाइड नहीं करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन M जो है ये इस लाइन L के परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो अगर लाइन M और अगर लाइन L आपस में परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर ये वाला एंगल जिसको हम नाम देते हैं एंगल 1, ये एंगल 1 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का तो मतलब ही 90 डिग्री होता है। और ये वाला एंगल यहाँ से लेकर ये वाले एंगल के बारे में आपका क्या कहना है, ये एंगल कितना होगा, इस एंगल के बारे में क्या कहते हो। तो आप ये कहते हो कि मैडम देखिए ये वाला जो एंगल नंबर 2 है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग एंगल नंबर 2,
इस वाले एंगल 2 के बारे में हमारा ये कहना है कि एंगल 2 भी 90 होगा। मैंने तुमसे पूछा कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एंगल 2 आप लोगों का 90 होगा, तो आप ये कहते हो कि मैम एंगल 2 इसीलिए 90 होगा क्योंकि जो लाइन L है वो आप लोगों की टेंजेंट है, बराबर। एंड ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट A है एंड A इज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब सर्कल के ऊपर का पॉइंट है और O आपका सेंटर है। तो ऐसे में OA क्या हुआ, रेडियस हुआ, और हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसीलिए एंगल 2 भी आप लोगों का कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ रीज़न हम देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रीज़न हम देंगे और इसको दे देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये क्या कहती है कि एंगल 1 भी 90 है और एंगल 2 भी 90 है। बताओ, अगर देखो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है, कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। या तो एंगल 190 डिग्री ये स्टेटमेंट करेक्ट है, या तो एंगल नंबर 290 है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को कंपेयर करके मुझे ये पता चल रहा है कि दोनों के दोनों एंगल्स यार मेरे 90 डिग्री के आ रहे हैं। दोनों के दोनों एंगल्स, दोनों के दोनों एंगल, दोनों एंगल का 90 डिग्री हो पाना सेम लाइन पर, एक ही लाइन पर पॉसिबल नहीं है। एक लाइन पे एक ही 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है, एक लाइन पे एक ही 90 डिग्री हो सकता है, दो अलग अलग 90 डिग्री नहीं हो सकते। तो कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, दोनों तो 90 हो ही नहीं सकते, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो आया है हमारा आंसर कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 होंगे, ये दोनों साइमल्टेनियसली 90 नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक ही लाइन के एंगल्स हैं और एक ही लाइन के एंगल्स दोनों 90 डिग्री हो पाएँ अलग अलग, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये गलती हुई क्यों, क्या गलत किया हमने कि हमारा ये गलत आंसर आ रहा है? क्या हमने इक्वेशन नंबर 1 गलत की? नहीं मैम, इक्वेशन नंबर 1 कैसे गलत हो सकती है, क्योंकि वो तो गिवन डेटा है। आप गिवन डेटा को कैसे गलत कह सकते हो, गिवन डेटा थोड़ी ना गलत होता है। फिर अब क्या करें हम लोग, अच्छा क्या हमारी इक्वेशन नंबर 2 गलत है? नहीं, इक्वेशन नंबर 2 कैसे गलत हो सकती है, वो तो पूरा का पूरा हमारा थ्योरम है ना, बराबर, वो तो हम लोगों का थ्योरम है, थ्योरम से कैसे गलत हो सकता है बताओ। तो इक्वेशन नंबर 1 भी गलत नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 भी गलत नहीं है, तो फिर गलत है क्या? गलत है हमारा अजम्पशन, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया कि मान लो कि लाइन M और वो जो आपकी OA है वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही है। ये अजम्पशन हमारा गलत है, क्योंकि गिवन गलत नहीं हो सकता, थ्योरम गलत नहीं हो सकता, तो गलत कौन है ना। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो अजम्पशन लिया था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने अजम्पशन क्या लिया था कि मान लो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, ये गलत है। तो देयरफॉर सही चीज़ क्या होगी, सही चीज़ ये होगी कि देयरफॉर आपकी जो लाइन M एंड आपका वो जो सेग OA है कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं तो देयरफॉर आप ये लिख सकते हो कि जो आपकी लाइन M है वो ज़रूर OA से पास, OA और वो आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं। तो मिल गए हैं इसका मतलब लाइन M इज़ पासिंग थ्रू सेंटर, ज़रूर वो लाइन भी क्या हो रही होगी, सेंटर से पास हो रही होगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से किया गया है, इसमें कोई हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा 5 मिनट का हार्डली सवाल है, ठीक है, बस खत्म। तो फिलहाल इस सवाल के साथ